अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से हमने इससे प्रीवियस जो जियोग्राफी की वीडियो थी उसमें पाकिस्तान के जो रिवर्स थे उनको डिटेल के साथ देखा था, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा जी लेक्स पे। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट लेक्स जो हैं वो देखेंगे। प्रोविंस वाइज हम डिस्कशन करेंगे लेक्स की, और साथ में आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग नोट्स जो हैं ना वो साथ साथ बनाते जाया करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सिंध प्रोविंस की जो लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने सिंध प्रोविंस की लेक मंछर जो है ना, मंछर लेक, इसको याद कर लेना है क्योंकि इसके बारे में तो लाजमी क्वेश्चन बनता है। फिर ये भी कहा जाता है कि मंछर लेक जो है ये लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल एंड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पाकिस्तान की। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल एंड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मंछर लेक है। फिर आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है कि ये कहाँ पे मौजूद है। तो ये जामशोरो एंड दादू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अब ये जो है ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन में जामशोरो और दादू डिस्ट्रिक्ट अगर दोनों दिया हो और फिर साथ अगर बोथ का ऑप्शन दिया हो ना तो आप बोथ लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक दिया हो तो दोनों करेक्ट होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है क्योंकि दादू डिस्ट्रिक्ट जो है इसको जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के साथ जम कर दिया गया, यानी इन दोनों को एक ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो दैट्स वाई जामशोरो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन है ये दिया जाता है। इसके अलावा आपने मंछर लेक के बारे में एक और MCQs याद रख लेना है, और वो ये है कि सेवन शरीफ जो है ना, सेवन शरीफ तो मंछर लेक का सेवन शरीफ से 18 किलोमीटर तक डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपने याद रखना है। बस यही 3 से 4 MCQs हैं जो मंछर लेक के बारे में पूछे जाते हैं। एक तो ये कि लार्जेस्ट नेचुरल एंड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पाकिस्तान की, और इसकी लोकेशन क्या है जी, जामशोरो एंड दादू डिस्ट्रिक्ट, और सेवन शरीफ से इसका जो है डिस्टेंस वो कितना है, तो वो 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर पे केंजर लेक। ठीक है, केंजर लेक जो है ये भी सिंध प्रोविंस की ही लेक है, और एग्जैक्ट लोकेशन जो है इसकी वो आपने याद रख लेनी है, ठट्ठा। ठीक है, ठट्ठा में ये मौजूद है। प्रोविंस कौन सा है, सिंध प्रोविंस है। ठीक है, और केंजर लेक जो है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। केंजर लेक जो है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और नूरी जाम तमाची आपने सुना होगा, एक नूरी जाम तमाची जो है ये स्टोरी भी इसी लेक से ही रिलेट करती है। ठीक है, इसका जिक्र जो है आपको मिलेगा केंजर लेक के साथ। हब लेक जो है, हब लेक ये भी सिंध प्रोविंस में मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने कर ली 3 लेक सिंध प्रोविंस की। इसके बाद 4th नंबर पे है जी हमारे पास हलीजी लेक। हलीजी लेक ये भी कहाँ पे मौजूद है, सिंध में मौजूद है। ठीक है, और हलीजी लेक जो है इसका दूसरा नेम अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। इसके बारे में बस आपने ये याद रखना है, हलीजी लेक जो है सिंध में मौजूद है, इसको पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद 5th नंबर पे है हमारे पास हैदरू लेक। ठीक है, ये भी सिंध प्रोविंस की है, और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है, ठट्ठा, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है जी हमारे पास 6th नंबर पे शकूर लेक, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक सिंध प्रोविंस की। इम्पोर्टेंट क्यों है जी, क्योंकि ये क्या करती है कि इंडियन गुजरात, यानी इस लेक का जो बॉर्डर है ना वो बनता है इंडियन गुजरात एंड पाकिस्तानी सिंध। ठीक है, यहाँ पे इसका बॉर्डर बनता है, यानी इंडियन गुजरात के साथ और पाकिस्तानी सिंध के साथ शकूर लेक का बॉर्डर बनता है। तो दैट्स वाई आपने ये लेक भी याद रखनी है। तो हमने टोटल जो है देखी हैं 6 लेक्स जो कि सिंध प्रोविंस की थी, और आपने इनको याद रख लेना है अच्छे तरीके से। फर्स्ट वन हमने देखी मंछर लेक,
उसके बाद हमने देखी केंजर लेक, फिर हमने देखी हब लेक, हलीजी लेक, हैदरू लेक एंड शकूर लेक। तो ये सारी सिंध प्रोविंस की हैं। नोट्स बनाते हुए आप ऊपर हेडिंग दे लें कि लेक्स ऑफ सिंध और नीचे आप लिखते जाएं, तो इस तरह से आपको याद करना आसान होगा। मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट ही MCQs करवाऊंगी जो बन सकते हैं या पास पेपर्स में बन चुके हैं। हम ज़्यादा जो है डीप अगर पढ़ने चले जाएंगे लेक्स, तो बहुत सारे लेक्स हैं, याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास पंजाब प्रोविंस की लेक्स। पंजाब प्रोविंस की जो लेक्स हैं, इसमें सबसे पहले तो आपने याद रखनी है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रावल लेक, ठीक है। नंबर 1 पे है जी हमारे पास रावल लेक, और ये कहाँ पे मौजूद है जी, ऑन कोरंग रिवर, यानी ये कोरंग रिवर के साथ मिलती है। कहाँ पे, इस्लामाबाद में मौजूद है ये रावल लेक, इस्लामाबाद में मौजूद है और कोरंग रिवर पे मिलती है जाके। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारे पास कलर कहार लेक, कलर कहार लेक, ये भी किसकी है, पंजाब प्रोविंस की लेक है, ठीक है। इसका डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखना है, यानी डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है ज़्यादातर, चकवाल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है ये, चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर ये पूछा जाए कि रेंज कौन सी में आती है, तो ये साल्ट रेंज में आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि कलर कहार रेंज है, ये कहार लेक जो है कौन सी रेंज में आती है, तो ये साल्ट रेंज में आती है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा इसका दूसरा नेम याद रख लीजिएगा, इसको वैली ऑफ पीकॉक भी कहा जाता है, ठीक है, वैली ऑफ पीकॉक्स यानी मोरों की वादी। तो ये होगी हमारे पास 2 लेक पंजाब प्रोविंस। इसके अलावा पंजाब प्रोविंस की अगर हम बात करें तो तीसरी इम्पोर्टेंट लेक है जी इसकी नमल लेक। ये काफ़ी दफ़ा PPSC में क्वेश्चन बन चुका है कि नमल लेक जो है ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये जी पंजाब प्रोविंस में मौजूद है। और अगर हम इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ठीक है, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। फिर 4th नंबर पे हमारे पास आ जाती है खाबीकी लेक। खाबीकी लेक जो है ये भी कहाँ पे मौजूद है, पंजाब प्रोविंस में, और ये भी ना साल्ट रेंज में आती है, ठीक है, ये भी साल्ट रेंज में आती है। और इसका डिस्ट्रिक्ट भी आपने याद रखना है, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, खुशाब, यानी ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ लेक्स थी हमारे पास 4, नमल लेक, खाबीकी लेक। इसके अलावा हमने कौन सी लेक देखी है जी, रावल लेक है और कलर कहार लेक। ये पंजाब प्रोविंस की वो लेक्स हैं जिनके बारे में PPSC में काफ़ी दफ़ा से क्वेश्चन बन चुके हैं। इसके अलावा जी एक और लेक ना मुझे याद आ गई, आपने वो भी याद रख लेनी है, आज़ाद कश्मीर जो है ना, आज़ाद कश्मीर, इसकी एक लेक के बारे में बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। बनजूसा लेक जो है, बनजूसा लेक, ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये आज़ाद कश्मीर की लेक है, ठीक है। तहसील इसकी पूछी जाती है तो तहसील है इसकी रावलकोट। एंड अगर हम इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका डिस्ट्रिक्ट है जी पूंछ, ठीक है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट है। और ये आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरल नहीं है, ठीक है, मैन मेड लेक है। ये कुछ MCQs हैं जो मैंने पास पेपर से लिए हैं PPSC के, इस लेक के बारे में पूछे गए हैं। बनजूसा लेक जो है आज़ाद कश्मीर की लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरल नहीं है, यानी मैन मेड है, आर्टिफिशियल लेक है। डिस्ट्रिक्ट इसका जो है वो है पूंछ। एंड अगर हम इसकी तहसील की बात करें तो ये रावलकोट तहसील में मौजूद है। इसके बाद है जी हमारे पास KPK। तो KPK की लेक जो है आपने याद रखनी है, आंसू लेक के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पे मौजूद है, तो ये जी KPK प्रोविंस में मौजूद है। और वैली आपने याद रखनी है, क्योंकि इसकी वैली पूछी जाती है, कौन सी वैली है, नारान है या कगान है, तो ये कगान वैली में मौजूद है आंसू लेक। और डिस्ट्रिक्ट जो है इसका वो है मानसहरा। इसके बारे में बस यही क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आंसू लेक इसको इस वजह से कहा जाता है, इसकी शेप ना इस तरह आंसू की तरह बनी होती है इसकी शेप, दैट्स वाई इसको आंसू लेक का नाम दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मानसहरा है इसका और कगान वैली है। इसके बाद है जी लालूसर लेक। लालूसर लेक जो है ये भी KPK में मौजूद है, ठीक है। और इसको ना इसके बारे में ये पूछा जाता है कि कौन सी लेक है जो ब्लू वाटर के लिए फ़ेमस है, तो ये जी लालूसर लेक है जो ब्लू वाटर के लिए फ़ेमस है। दिस लेक इज़ फेमस फॉर ब्लू वाटर। और ये भी कहाँ पे मौजूद है, कगान वैली में
ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट इसका भी कौन सा है, मानसहरा। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान जो है इसकी लेक एक इम्पोर्टेंट है, बोरिथ लेक। और भी हैं बट बोरिथ लेक इज़ मोस्ट फेमस। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से प्रोविंस में है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। इसके बाद हम देख लेते हैं जी बलूचिस्तान की लेक्स। तो बलूचिस्तान में कोयटा में एक लेक मौजूद है जिसका नाम है जी हाना लेक। इसके बारे में बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाना लेक जो है कहाँ पे मौजूद है, तो प्रोविंस इसका बलूचिस्तान है और कोयटा में ये मौजूद है। इसके बाद बलूचिस्तान में अगर हम दूसरी इम्पोर्टेंट लेक की बात करें तो वो है हुमायूं मशकील लेक। ठीक है, ये भी कहाँ पे मौजूद है, बलूचिस्तान में मौजूद है। और ये जी साल्टी है, ठीक है, साल्ट वाटर की लेक है, ये फ्रेश वाटर नहीं है, साल्टी लेक है। साल्टी लेक से याद आया, लेक एसल जो है ना, लेक एसल, इसको कहा जाता है कि ये साल्टीएस्ट लेक है वर्ल्ड की। ठीक है, साल्टीएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। और ये मैंने पढ़ाई थी जब मैं कॉन्टिनेंट्स करवा रही थी, उसमें ये मैंने लेक एसल डिस्कस की थी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में मौजूद है लेक एसल। ठीक है, इसके बाद जी आपने याद रखनी है एक और लेक, और वो है वुलर लेक। वुलर लेक, इसके बारे में पूछा जाता है ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये जेहलम में मौजूद है। ठीक है, फिर है जी लेक पास। लेक पास इसका भी क्वेश्चन बन चुका है, ये कहाँ पे मौजूद है, ये भी बलूचिस्तान प्रोविंस और कोयटा में मौजूद है। ठीक है, और सैफुल मलोक जो है, झील सैफुल मलोक जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है जी KPK में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स थी जिनके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ आपको टू दी पॉइंट्स लेक करवाई हैं। अगर हम सारी लेक्स करने बैठ गए ना तो बिलीव मी हम ये इम्पोर्टेंट लेक्स भी भूल जाएंगे, क्योंकि हर प्रोविंस में बहुत ज़्यादा लेक्स मौजूद हैं। तो आप इनके नोट्स बनाएं, इनको बार बार रिवाइज़ करें। इंशाल्लाह आपके MCQs जो है ना लेक्स के बारे में, मेन MCQs सारे कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।